ऐसा है कि कुछ दिन पहले पूजा का क्लिप वायरल किया जा रहा था और उसके ऊपर अभी मेरे पे फतवा लगा नहीं था। ठीक है। तो शहजाद भट्टी की तरफ से अपनी लाइव पे बैठ के अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा मुस्लिम शो करवाया गया। ठीक है। बड़े बड़े मुसलमान बैठे हैं जो वाकई जान देने को तैयार हैं, जो वाकई जेन्युइन में सहाबा कराम पे या दीन इस्लाम पे, और हम में से भी बहुत ऐसे हैं जिनको वाकई प्यार होता है इस्लाम से, जिनका कोई लेना देना भी नहीं होता टिकटॉक से और व्यूअरशिप से। ठीक है। अभी मेरी बात वो स्टार्ट हुई नहीं थी, अभी फतवे मेरे ऊपर लगे नहीं थे। शहजाद भट्टी साहब आके बैठ के अपनी टिकटॉक पे तो स्टार्ट हो गया कि जी ये फतवे ऐसी फिर इन्हों समझाया सी। तुसी कौन होए? डोगर साहब सो रहे हैं, उनके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, कहता ठीक है उनका लगा रहने सुता है। ठीक है। तुसी कौन हो फतवे देने वाले? अच्छा, मैंने इसकी बात सुनी, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। होता क्या है, पाकिस्तान के अंदर हमेशा सोशल मीडिया से चीज को हाइप मिलती है। ठीक है। ये रोस्टर्स हो गए या फिर ये नकली बदमाश हो गए, ये चीज को अपनी व्यूअरशिप के लिए हाइप तो दे देते हैं, अगले इंसान के वो गले पड़ जाती है। ठीक है। हाइप मिल गई, मेरे गले वो चीज पड़ी, मुझे सिक्योरिटी के इश्यूज हुए, मैं पाकिस्तान से बाहर आ गया। ठीक है। मैंने इसको कोई जवाब नहीं दिया, मैंने कहा यार मैंने इसके साथ बैठ के बातें की हुई हैं। ठीक है। और ये तो जिनके साथ बैठता है उनका सका नहीं है। बैठता किसके साथ है? फारूक खोखर के साथ, फिर और भी शानी भाई की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जितने भी सब। ठीक है। ये उनका सका नहीं है तो हमारा कैसे होगा? मेरे पास ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग दूसरी पड़ी हैं जिसमें ये सारी बातें कर रहे हैं। मैंने जवाब नहीं दिया। अब मेरे यारों की बात है, वो नई बात बर्दाश्त करते हैं मुझ पे, मैं बात बर्दाश्त नहीं करता उन पे। कोई हैदर पे करेगा, डोगर पे करेगा तो मैं जवाब दे दूंगा। डोगर ने मेरे से पूछे समझे बगैर, इसका नाम लिए बगैर अपनी लाइफ पे आके कह दिया कि तुसी बड़े, ये चीज को हाइप दे रहा था कि तुसी बड़े बदमाश गड्डियां च लाइव आंदे हो। डोगर ने ये बात कर दी, मैंने मान ली। भाईजान इसने विद इन मिनट्स डोगर की बात का जवाब दिया। डोगर के नाम पे इसने वीडियोस बनाई, मैं तानू इंज कर दियांगा, मैं तानू मार दियांगा, मैं तानू फलाना, मैं तानू धमकाना। जे मेरा नाम लिता भैन व्लॉगरो, इसने मेरी मां पुनी, इसने मेरी बहन पुनी, सबको गालियां निकाली। ठीक है। फिर ये आके कहते हैं कि जी हम माएँ बहनें टारगेट नहीं करते। इसने पहले वो सारा काम कर लिया। अब मैंने डोगर से कहा, मैं कहा यार तू क्यों यार फिर गल छेड़ी है, अगे थोड़े मसले पे ने, थोड़े केस अगे चलते हुए ने, तू क्यों होर एक नवा कट्टा छेड़िया? उसने कहा यार बट मेरे को तेरे से गल बर्दाश्त नहीं होगी, चुप कर गया। ठीक है। अब क्या हुआ, डोगर के बयान के 4 दिन के बाद हम लोग इस्लामाबाद गए। ठीक है। इब्बी हमारा भाई है, इब्बी शाह इब्रार इब्बी। इब्बी ने गेस्ट कॉल ऑन की, डोगर मेरे से छुप के जाके ना साइड पे बैठ के तो वहां पर बात करने लगा था। उस गेस्ट कॉल में शानी भाई थे, फिर अबू मूसा भाई थे, और 4 5 6 लोग थे, माजरत मुझे आपके नाम याद नहीं अब। और डोगर वहां पर ऐड हो गया शहजाद भट्टी की बात करने के लिए। अभी डोगर वहां पर जुड़ने ही लगा है, फिर अपनी जुबान में मैंने उसके हाथ से फोन छीन लिया, क्योंकि मुझे मामला बढ़ाना नहीं था, मुझे मामला नहीं बढ़ाना था। ऑन रिकॉर्ड वो रिकॉर्डिंग सारी पड़ी हुई है। मैंने वहां पर कहा भाईजान आप सब तगड़े हैं, और अल्लाह उनकी खैर करे। शानी भाई की उन्होंने पूरा रिगार्ड किया, उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं ऐसा होगा। शानी भाई ये आपको बात याद होगी, आप तक वीडियो चली जाएगी, आप देख ही रहे होंगे। मैंने उस वीडियो में, उस गेस्ट कॉल में मैंने बात खत्म की कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं है बदमाशियों से, हमने बदमाशियां नहीं करनी। वहां से स्टार्ट हुआ, डोगर ने एक बात कर दी, मैं माजरत करता हूँ, बात खत्म हो गई। उस बात पे मुझे मेरे कजनों ने मैसेज पता कैसे किए हैं, मैं अगर मैसेज सुना दूं ना तो आप लोग मेरे पे हंसो। उन्होंने कहा तू बट्टा का बाल ही नहीं है, तू कमियारा का बाल है। जे अगले बदमाश ने ते तू जनाना की हुंदा, तेनू फैर ही मार देंदे ना। तू क्या क्यों वो भगौड़ा जरा बैठा है पाकिस्तान, तू नट के ओदी औकात की है, ये है टुकड़ियां ते पालदा किसी दे। ठीक है। मुझे ऐसी ऐसी गाली बड़ी कि तू माफी क्यों मंगी? मैं कहा यार मेरे तो पहले पता नहीं कितने मसले मसाले में अपने घर नहीं टिक पांदा, मैं सुकून की जिंदगी चाहना मैं घर रहना, मैं कोई नवा कट्टा नहीं चाहिए। ऐसा करके मैं वो स्टेटमेंट दी थी। उस मैंने गेस्ट कॉल पर स्टेटमेंट दी कि भाई यार मेरी तरफ से मामला खत्म है, मैं नहीं जानता किसी भी चीज को, आप तगड़े। मैंने खत्म की पूरे रिस्पेक्टेड तरीके से। शानी भाई बात के गवाह हैं, अबू मूसा भाई इस बात के गवाह हैं। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप ठीक कह रहे हो, आप हमारे भाई हो, सबने मिलके बैठ रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। रिकॉर्डिंग पड़ी है, जाके सर्च कर लो। मैंने अपने जहन के अंदर अजम्पशन बना लिया कि जी ठीक है ये बात खत्म हो गई है, ये सारे भाई ही तो हैं। फारूक हो गया, फिर ये शानी भाई हो गई, ये सारे फारूक होकर, तो ये सारे भाई हैं ना, शहजाद भट्टी आपस में भाई हैं। हैदर कोई बात कर देगा, मैं उस बात का पास रखूंगा, मैं कोई बात कर दूंगा, हैदर रखेगा। ठीक है। शायद ही रखेगा। मुझे तो लगा था ये भाई हैं आपस में। भाईजान ये ना मुड़ा,
शिदात भट्टी ने नामुड़ा, इसने ग्रुपों में मैसेज किए, इसने पॉडकास्टों वालों को मैसेज किए, खुद पॉडकास्टों वालों को मैसेज करता है कि मेरा इंटरव्यू करो, उनको देता है एविडेंसेस। मैं मेन बात पे आ रहा हूँ, सारे लाइव शेयर करते जाओ, ठीक है। इसने कहा जी नहीं मेरे गल ढोल पै गया तो मैं वजाना ही वजाना, तेनू ढोल वजान का शौक है तो आप आके वजा। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਢੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ 15-15 ਕਾਸ਼ਿਫ ਚੌਹਾਨ ਅਗਰੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ तू ढोल बजवा रहे हैं, ठीक है। मैंने अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया कि चलो ठीक है यार, देखते हैं क्या करना, आगे भी तो फायरिंग शायरिंग हुई है ना, इसने भी यही करना और ये इतने जोगा ही है, कोई बात देख लेते। अल्लाह की करनी ऐसी हो गई कि मुझे पहले ही पाकिस्तान से निकलना पड़ गया, 2 दिन पहले मैं निकला हूँ, एग्जैक्ट उसके मैंने 1 दिन के बाद अपने घर वाले बुला लिए। जिस दिन मेरे घर पे फायरिंग इसने करवाई है उस दिन सुबह ही मेरी अम्मा और बाबा भी मेरे पास दुबई आ चुके थे। ये बात आपको मैंने व्लॉग में बतानी थी, लेकिन अभी बता रहा हूँ। तो मैंने उसी दिन मेरी 6 सेंस कह दी थी, मैंने अम्मा को और बाबा को दुबई बुला लिया था, मेरा घर खाली था, अलफ नंगा खाली, सिर्फ गुज्जर करते थे। इसने भजन अपनी दोस्तों की बात का पास नहीं रखा, जिन्होंने 11-12 हज़ार बंदे की गेस्ट कॉल पे बैठ के कहा था यार डोगर सो रहा है, यार सीखने चलाओ उसको, डोगर सो रहा है, इतना बड़ा कोई मैटर नहीं है, उसकी नींद खराब करूंगा। इसने 10-11-12 हज़ार बंदे की जो सामने इसके दोस्तों ने बात की थी, इसने उसका पास नहीं रखा, जो बेनस्ला आदमी है, ठीक है। इसने मेरे घर पे फायरिंग करवा दी। जब इसने फायरिंग करवाई तो समझ लो कि लड़ाई गल पड़ गई। अगर तब भी मैं ना लड़ता तो मैं बुज़दिल या मैं हिजड़ा कहलाता। फिर लड़ाई पड़ गई थी, लड़ाई लड़ना फर्ज हो गया था। अब ये भजन फोन पड़ा है सैमसंग का, ठीक है, इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग की रिकॉर्डिंग है। जब मेरा मसला बना था, वो कोई लड़का है रोस्टर है, उसने मेरे रोड शो किया था, डकी का मसला बना था, आज से कम से कम 6 माह पहले की बात है, ठीक है। ये बंदा शिदात भट्टी मुझे कॉल करता था, फरूख खोखर के बारे में ये कैसी बातें करता था, शानी के बारे में ये कैसी बातें करता था, मतलब कि मैं नंगी वो सारी वीडियो को अभी जो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की हुई है इसकी आवाज की, वो सारी अभी यहाँ पर सुना सकता हूँ। लेकिन बात वहां पर फिर यही आती है कि हम अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लड़ने वाले बंदे नहीं हैं, मैं और मेरा सारा ग्रुप इंटरटेनमेंट और आपस में खुश रहने वाले, बस अल्लाह ने इज्जत से नवाजा, कोई ना कोई मेरे रब को चीज पसंद आई होगी जिसकी वजह से नवाजा। इनको वो चीज पच नहीं रही, ये लोग वो चीज खाते पीते देख नहीं सकते, ठीक है। मैं लड़ाई कभी भी इस तरह ये रिकॉर्डिंग वाले चीजों पे मैं कभी लड़ाई नहीं लड़ूंगा, ठीक है। अब इसने क्या किया, मेरा एक व्हाट्सएप था जो कि मेरा ख्याल 15 दिन के अंदर ही बैन हो गया था, जब मैं पाकिस्तान से निकला था, ठीक है, 15 दिन में बैन हो गया था। पहले इसने मेरा वो वाला व्हाट्सएप हैक किया। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कहीं ना कहीं इंसान का हाथ पड़ता होता है। हमारी चीजें तो खुली आम है ना, खुले आम चीजें हैं, नंबर एड्रेस हर चीज खुली है, हमें कोई डर खौफ नहीं है, हमको सब आके बैठे हैं कहीं पे। इसने मेरा व्हाट्सएप हैक किया, इसने मुझे कहा तूने फलां किया, तूने धमका किया, तूने ये किया, मेरे को सारे शरा आ गए, ये आ गया वो आ गया। मैं कहा ओके पा दे अस्तगफिरुल्लाह, मैं आपको बुंड बनाना तो नहीं पड़ा गया, तो मेरे डर सिर्फ उस चीज का, मैं बुंड बनाना ना पड़ा जावा, बाकी सब ठीक है, बंदे नहीं निकलते ने, पा दे कोई गल नहीं। मैं किसी की जात से बुरा तो नहीं ना है, किसी के बच्चे का खराब नहीं ना करता, अपनी जात तक है ना, जो भी है ना पा दे। अच्छा मैंने जब इसको नजर आ गया ना कि हाँ भाई ये तो खुल के सामने आ गए हैं, ये तो डरे ही नहीं, इसकी फट गई ना, क्यों मैं की करा, ठीक है। मैंने इसको बयान दे दिया कि भजन 1 on 1 आप आ जाएं, ठीक है। मेरे पास कोई शूटर नहीं है, आप बदमाश है ना, आपको लगता है आपके तिलों में बड़ा पानी है, ठीक है। अब तो 6-7 साल पहले तो खुलो के वीडियो में ना लगा, बाबा जी सियालकोट देखें आज हम कहाँ आए हैं, बाबा जी सियालकोट पोलियो का मरीज तू लगना है, अज तू बदमाश बनया है, ठीक है। एहो जी हरकत करने वाले भी बदमाश नहीं, तो बस ठीक है फिर ओके। मैंने जब कह दिया कि पा दे मेरी तस्वीर, मेरा हर चीज लीक कर दे, कोई रोला नहीं है, मैनू कोई भार नहीं, मैं जिन्नी देर गिद्दा पवाना मैं उन्नी देर ही पवांगा, जिदा पवाना मैं उन्नी देर ही पवांगा, ये बात हो गई। अब आज की टाइम पे फौरन लाइव आने का जो मकसद है मैं आपको भी बता दूं। कल रात को जब इसने कहा कि मैं 25 को पाकिस्तान आ रहा हूं, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ा, मैं कह दिया आप पाकिस्तान आए, बेरा हमारा सेंटर पॉइंट है, क्योंकि आप पिंडी गए तो वहां पर बथेरे बंदे ऐसे हैं जो आपकी गर्दन उतार के आपकी बोटियां अपने डेरों पे लटकाएंगे, ठीक है। आप पिंडी नहीं जाएंगे, अगर आप लाहौर आएंगे तो वैसे टिंड हो जाएगी आपकी, आप वहां भी नहीं आएंगे। इतना बड़ा बदमाश है, कहना नहीं मैं लाहौर नहीं आना, सेंटर तक कम कर रहा है। मैंने इसको कहा मैं डन। इसको लगा था कि मैं ऐसे कहूंगा कि हाँ भाई
1-1 आ जाओ, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, तो रजवा कैसे डर जाएगा जब जवाब नहीं देगा। रजवे राव डरने वाले दिन जमे नहीं है। मैंने इसे कहा मैं जी ठीक है डन, 25 को मैं आता हूँ, जबकि मैं 25 को दुबई में ही हूँ, मैंने जाना कहीं नहीं था, मैं अभी दुबई में ही हूँ। लेकिन इसने कहा जी मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा जी ओके 25 को मैं आऊंगा, चाहे मैं सेम डे की फ्लाइट करवा के दोबारा वापस आऊँ, क्योंकि मैं ब्लैक लिस्टेड अपने मुल्क से नहीं हूँ। ठीक है, मेरे केसेस चल रहे हैं, मुझे मिल जाएगा, तू ब्लैक लिस्टेड है, तू हूं आना है। अपनी जे मां का दुध पीता ही ना, तू पाकिस्तान आना है। तेनू लगा सी खोल के सामने नहीं आएंगे, मैं तेरे विच वड़ांगा तो तेरी गां दे गां जावांगा तेरे। ठीक है, मैंने 25 की टिकट करवा ली है, 11,000 बंदा देख रहा है। मैं आपको टिकट अपनी दिखा भी देता हूं, मेरी यहां से फ्लाइट आगे की थी, मैंने कहीं और जाना था दुबई से, मैंने वो कैंसिल कर दिया। स्क्रीनशॉट ले लें, सारे स्क्रीनशॉट ले लें, टाइम देख लें, डेट देख लें, ठीक है, नाम देख लें, बिजनेस क्लास देख लें, एमिरेट्स देख लें। 24 तारीख रात को 9:50 की मेरी फ्लाइट है, 2 बजे मैं लाहौर एयरपोर्ट लैंड करूंगा। ठीक है, और भाईजान 25 को मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, ये लें, फिर एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट लेने, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब मेरी टिकट हो गई है, मैं 25 को आ रहा हूं। ठीक है, ये बात पूरी हो गई, कोई तो राह तो नहीं रहा। हूँ मैं तेन वहां से कोई 2.5-3 लाख मेरी बिजनेस क्लास से बिला वजह नहीं जाया करांगा। मेरी फ्लाइट हो गई, मैं 25 आ रहा हाँ, अपने प्यो का पुत्र बनना ही, जे अपनी मां का दुध पीता ही ना, तो तू हूँ पाकिस्तान आना। हूँ ऐ ना कमी कि साडे ते मसले बड़े ने, असीं ते चोरियां डकैतियां दे विच ते बच्चियां दी बुंड मारन च मुलव्वस हां, साडे ते परचे उन्हां दे, तो तेरे ते परचे उन्हां दे होने ने। ठीक है, असीं नहीं आ सकते, हुण तू आना। जे तू ना आया ते पुत्र तू टिकटॉक ते जदों बवेगा, जदों तू बिकमंगियां वाले काम करेगा, डॉन साहब जेडे पीके लांदे हो ना, तू मुंह काला करके बवेगा। फिर मैं तेन बड़ा भरा किसी टाइम ते क्या सी, लेकिन तू क्या जी खुड च हत्थ पा लेने, हर खुड च केड़ा कोई सप निकलना है, आंडे नहीं निकलते, समटाइम सप भी निकलते हैं, सप जो ना बुंड के डंग मारते हैं। भाईजान तुसीं हुण 25 आना, मैं वेखना तुहाडे तिलां च कितना पानी है। चाहे अपना ग्रेनेड जेडे तू माचिस बंब सुटना ना, तो मैंने वहां फेंक दिया, मैंने वहां फेंक दिया, चाहे वो माचिस बंब ना लैके आवा, मैं आवा बेरे सीधा मेरी गड्डी से बंब मार, मैं मान जाऊं तेन, हाँ तू शराब पट्टी। ठीक है, तू शराब टट्टी हूं, तू पाकिस्तान ना आया, गल माड़ी है। फिर उस तो बाद बदमाशी नहीं करनी, जेड़ा तू इंडिया दी कुड़ियां ते पाकिस्तान दी कुड़ियां बिठा के नाल कहना ना, और तेरे एडिटर जाके उन्हें कहते ये डॉन है, डॉन है, तो तू आपको कहना हाँ मैं डॉन हूं, मैंने ये किया, फिर वो कम नहीं दोबारा, फिर बह के मेरा पुत्र सिर्फ डबल टैप कराना है बस। अच्छा जी, अब बात ऐसे है कि जिस बंदे ने मेरे घर पे फायरिंग की थी, काशिफ चौहान उस बंदे का नाम है, 333 ग्रुप का वो बंदा है। उन्होंने पहले बाहर गाड़ी चेंज की है, उसके बाद बाइक पे वो शिफ्ट हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। सारे जो इदारे हैं वो एक्टिव हैं, उनके पाकिस्तान का टॉप यूट्यूबर है जिसके घर पे फायरिंग हुई है, हर चीज आ गई है। ठीक है, वो बंदे कहाँ से निकले, वो कहाँ पहुंचे, वो किसके बंदे थे, हर चीज उनके पास आ गई है। ठीक है, अब मेरे भाई जो बैठे सुन रहे हैं ना, आपने नया नया सियासत में कदम रखा है, मैंने कल भी आपको बेस्ट विशेस दी थी। ठीक है, आपने जब मेरे से बात की, जब मुझे डांटा, मैंने आपको तब कहा कि भाई ओके, अगर मैं गलत मिलूंगा तो आप मुझे सजा दीजिएगा। मैंने आपको हमेशा ये कहा, आपकी बदनामी का बायस और आपके लिए काम भी खराब यही बंदा कर रहा है। ठीक है, अब वो बंदे कहां से निकले, वो बंदे किसके हुक्म से निकले, वो कहां गए वापस, हर चीज आ गई है। ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन चले कोई बात नहीं, इसके घर का एड्रेस आ गया, कहता ना मैं किन्ना दा भांजा वां, वो हर शय निकल आई है, कोई दूर नहीं है। इंशाल्लाह 1-2 दिन तक तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ रिपोर्ट मिल जाएगी, क्योंकि अदारे मगर चढ़े ने, मैंने कानून तो बात छोड़ी हुई है, सीसीडी क्या है, हर चीज बीच में है, हर बंदा एक तो इंसान के अमीर दोस्त ना होना, असी इन्नी इंपॉर्टेंट गल कर रहे हैं, शेर मार। अच्छा, ये बात हो गई। अब लड़ाई होती है बंदों की यहाँ पे, बस जो लड़ना हो गई तो इन्हां ते लड़ाई होती है, इन्हां ते लड़ाई नहीं होती। ठीक है, अब ये कितना का बदमाश है मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसने पहले मेरा व्हाट्सएप हैक करवाया, ठीक है, आज सुबह इसने मेरे भाई हैदर का व्हाट्सएप हैक करवाया रात को, और यहाँ पर 15,000 बंदा बैठा हुआ है। मैं लिख के देता हूँ
कि अकेले अकेले यार दोस्त की अकेली अकेली अपनी पर्सनल चीजें होती हैं। बिल्कुल ऐसी। मेरियां हैगियां सन, शैदियां हैगियां सन, सब दियां होंदियां ने, किदियां नहीं किया। अच्छा, मैं आप लोगों से खुल के बात करूंगा, मुझे जितनी देर मेरे रब ने इज्जत देनी है वो देनी है। वो देनी है बिल्कुल। रब ने चाहा कि हाँ मैं जलील करना ही, उस दिन मैं ते मेरा सारा ग्रुप ਅਸੀਂ जलील हो जावांगे, साडे मुंह काले हो जाएंगे, ਅਸੀਂ हर चीज तो गायब हो जावांगे। ठीक है, जिस दिन रब ने लिखी है, जितनी लिखी है वो होनी होनी है, तेरे करना कुछ नहीं होना।